उसके बाद भी हमारा सारा खर्चा उसमें से 1-1.5 साल में निकल गया। आज की तारीख में पुलों की घाटी सारी की सारी उसी जीपीएस से मेंटेन हो रही है और अच्छी प्रकार से चल रही है। तो ऐसा ही अगर आप सबकी राय हो तो उसका जितना भी पैसा आता है, जिस कंपनी से भी आपको बात करके पैसे की पूर्ति विधायक फंड से मैं कर दूंगा। प्रस्ताव तैयार करके आप उसकी क्लियरेंस देने के लिए जो भी प्रक्रिया करनी वो करिए। और फाइनेंशियल एड करने के लिए भी पूरा कह दिया। अब सिर्फ मैं बोलना चाह रहा हूँ मेरे हिसाब से कि जो फोन किसको करे कृपया करके वार्ड में नाम है हमारे स्मार्ट सिटी के जो 18 वार्ड है, आपने घोषणा भी की कि हम, क्योंकि हमारे 18 वार्ड को 10 साल तक नगर निगम से किसी पैसे की जरूरत ही नहीं, क्योंकि वो स्मार्ट सिटी के अंदर आ गए और न हमारे वहाँ नाली साफ कराने की जरूरत है, कचरा भी उसके अंदर नहीं करेगा, कुछ भी नहीं होगा। तो यानी कि स्मार्ट सिटी के जितने वार्ड हैं उनका नगर निगम पे क्या खर्चा होगा मुझे पता नहीं, क्योंकि होगा ही नहीं, वो तो स्मार्ट सिटी वाले करेंगे, नगर निगम उसमें खर्चा नहीं करेगी। तो स्मार्ट सिटी के वार्ड वालों को आपने कहा ना कि विधायक कोटे से भी हम 1 लाख 2 लाख देंगे, तो वहाँ 5-5 लाख कम से कम दिया जाए। एक तो ये स्मार्ट सिटी, क्योंकि नगर निगम उसमें काम कहाँ लोगे? हम ले लेंगे साहब, कोई सामुदायिक केंद्र बनाएंगे, काम भी करेंगे। मान लो हमारे जैसे मेरे वार्ड नंबर 57 है, वार्ड 57 के अंदर 7,000 वोटर आते हैं, वो सब गरीब लोग हैं अंदर, आप सब जानते हैं। ये तो बात होगी। वो दूसरी बात के आपने एक बात कही थी दूध तलई के वाकई, दूध तलई पर्यटन एरिया है, लेकिन दूध तलई अगर आप अपन स्वयं अपना स्कूटर लेके जाओ, अपनी कार लेके जाओ, तो वहाँ कहीं उस कार को टेम्पो को खड़ा करने का कोई जगह ही नहीं है दूध तलई पे, सब जानते हैं। इसलिए मेरा ये सुझाव है आपसे कि जहां अपन टर्न लेते हैं दूध तलई के उस लास्ट कोने पे, जहां पर एक बॉक्सिंग वाले ने बॉक्सिंग कर रखा है अखाड़ा, और उसके ठीक पीछे नगर निगम ने मूर्तियों को विसर्जित करने के लिए बहुत बड़ा वो बना रखा कुंड, उसके अखाड़े के पीछे नगर निगम ने कुंड बना रखा है। उस सारी जगह को फॉरेस्ट से बात करके वहां पार्किंग के लिए बढ़ाई जाए, क्योंकि वैसे ही लोगों ने अवैध कब्जे कर रखे हैं, तो उससे बढ़िया कि हमारी पार्किंग वहां हो जाएगी तो बेनिफिट होगा। एक दूसरी चीज, हम यहाँ से जैसे जो क्या बोलते हैं अपने गुलाबाग से आगे जाते हैं, एक तरफ समोर बाग है, एक तरफ गुलाबाग है, बीच वाले रास्ते में ज्यादा से ज्यादा 20 ठेले वाले होंगे, इससे ज्यादा दुकानें नहीं, 20 से ज्यादा। उन 20 दुकानों को बिल्कुल वहां से हटे जाए। आप सुनो जो भी है, मैं ठीक नहीं लगूं तो आप कह देना कि दिस इज रॉन्ग, और उन 20 को जो अपने सज्जनगढ़ वो जो उससे उधर से रास्ता आ रहा है ना, उधर किशन पॉल की तरफ से वहाँ बहुत चौड़ रोड है, उन 20 लोगों को वहाँ बसाया जाए और उस रोड पर पर्यटक भी आ जाएगा, कार भी आ जाएगी। कारण क्या, उदयपुर शहर का पूरा पर्यटक, पूरा उदयपुर शहर का उसी रास्ते से दूध तलई देखने जाता है और हम लोग फंस जाते हैं। अगर मान लो हम दीपा कोई मेला भी कर रहे हैं, मान लो, तो वहां भी फंस जाते हैं। तो उन 20 लोगों के लिए भी निर्णय लिया जाए। आप सब मेरी बातों को लिखे करना, क्योंकि ये बहुत अतिक्रमण के समिति का अध्यक्ष तो आप भी हैं। अब हाँ, मैं अतिक्रमण की बात कर रहा हूँ, बढ़िया, बहुत बढ़िया काम हो रहा है अतिक्रमण में। हमारे महापौर साहब ने बिल्कुल मेरे कंधे से कंधा, उप महापौर साहब, जो भी समिति के जितने भी सदस्य हैं, अभी हम लोगों ने निर्णय लिया था कि भी रेलवे स्टेशन के सामने से हम लोग उस अतिक्रमण को हटाएंगे। उसके लिए पूरे आपके जितने भी मेरे रेवेन्यू के अधिकारी है, एटीपी है, डीटीपी है, उन सब लोगों ने हमने जाकर उसको लगभग नाप तोल कर लिया है, अभी 15 दिन पहले, 20 दिन पहले, तो वो भी अच्छा काम हो जाएगा। और रेलवे स्टेशन के सामने हम कोई कच्ची बस्ती नहीं हटा रहे, हम तो जो लोगों ने सड़क पर 20 फीट 30 फीट अतिक्रमण कर रखा उसको हम हटाएंगे, उसमें किसी को कोई परेशानी है ही नहीं, और उसकी नापतोल हो गया। तो उसके बाद में रेलवे स्टेशन के सामने बहुत बड़े बड़े ग्लेशियर बोर्ड लग जाएंगे, वो खूबसूरत लगेगा, जैसे कि हम लोग एयरपोर्ट से निकल रहे हैं। ये बात भी होगी। दूसरी बात एक और मैं कहना चाहता हूँ कि जैसे अपना हाथी पोल है, हाथी पोल से लेकर झरिया की अखाड़ा की तरफ जाते हैं और 10 दुकानों के लिए वहां 20 कारें खड़ी रहती है, रास्ते के बीच में पार्किंग है, उस पार्किंग को तुरंत हटाई जाए,
क्योंकि उस बात सुनना, उस कार के हटने से जितना भी अपने जगदीश चौक से वो जितना भी ट्रैफिक आता है जरियो के अखाड़े से नीचे से, क्योंकि जरियो के अखाड़े के वहां से भी बहुत चौड़ा रोड है, 60-70 फीट रोड चौड़ा है। सिर्फ उन कारों की वजह से न तो हम हरवेंटी के खुरा में चढ़ सक रहे हैं, कोई कार लेकर नहीं जा सकता है, और वो 4-5 कुछ कार पार्किंग की जगह कहीं भी करो, आप हॉस्पिटल में करो, कहीं भी करो, उसको तुरंत हटाकर हम यहाँ से लेकर जरियो के अखाड़े से लेकर हम सीधे ऊपर निकल जाएंगे, वहां से स्वरूप सागर के ऊपर। तो ये बहुत बढ़िया खूबसूरत चीजें बन सकती हैं, यही कहना है। तो बाकी तो बहुत बढ़िया काम हो रहा है, नगर निगम बहुत बढ़िया काम करेगी। और दूसरी बात के यही है कि अभी थोड़ी अपन को तेजी लानी पड़ेगी, कोरोना काल था। आप सबका धन्यवाद, थैंक यू। पानी और सड़क की समस्या दूर हो चुकी है, लेकिन मैं पार्षद अभी बनी हूँ, समस्याएं पहले से चालू है। मैं बैठ के बता रही। तो जितने भी होटल्स में सड़क से रास्ता है उनको नाव अलाउ नहीं की जा रही आपने पुष्पाराज बिल्कुल लगता है। नमस्कार, मैं कपीश बल्ला और आप देख रहे हैं उदयपुर खबर। उदयपुर नगर निगम सभागार में 2022 और 23 के बजट सत्र के दौरान 70 वार्डों के पार्षदों के साथ मनोनीत पार्षदों ने शहर के विकास को लेकर अपने अपने तर्क पेश किए। बैठक के दौरान उन बातों को भी पुरजोर तौर पर उठाया गया जो विकास के मार्ग में बाधा बन रहे हैं। बैठक में 82 ही पार्षदों ने शहर में बढ़ रहे अतिक्रमण, पर्यटन को बढ़ावा कैसे मिले, झीलों में पसरती गंदगी से दूषित होती झीलों को बचाने, यातायात की आवाजाही को सुगमता बनाने, पार्किंग व्यवस्था, शहर विकास के साथ समाज का विकास, स्मार्ट सिटी की कार्यशैली में तीव्रता, निगम के राजस्व को बढ़ाने, स्वच्छता, सफाई व्यवस्था जैसे कई मुद्दों पर चर्चा की गई। वहीं वार्ड 57 पार्षद व निगम अतिक्रमण समिति के अध्यक्ष जोगालाल बोई ने स्वयं के वार्ड की समस्या से अवगत कराने के साथ ही कटारिया साहब के तर्क से तर्क मिलाते हुए दूध तलई पर पार्किंग व्यवस्था के तहत दूध तलई पर लंबे समय अंतराल से एक बॉक्सिंग सेंटर को जो चलाया जा रहा है उसे अवैध कब्जा बताते हुए कहा कि वहां एक सुव्यवस्थित पार्किंग की व्यवस्था कर दी जाए तो शहरजन के साथ ही पर्यटकों को भी गाड़ी पार्किंग करने में एक बड़ी राहत मिलेगी। दूसरी बात के आपने एक बात कही थी दूध तलई की, वहां की दूध तलई पर्यटन एरिया है, लेकिन दूध तलई अगर आप अपन स्वयं अपना स्कूटर लेके जाओ, अपनी कार लेके जाओ, तो वहां कहीं उस कार को, टेम्पो को खड़ा करने का कोई जगह ही नहीं है दूध तलई में, सब जानते हैं। इसलिए मेरा ये सुझाव है आपसे कि जहां अपन टर्न लेते हैं दूध तलई के उस लास्ट कोने पे जहां पर एक बॉक्सिंग वाले ने बॉक्सिंग कर रखा है अखाड़ा, और उसके ठीक पीछे नगर निगम ने मूर्तियों को विसर्जित करने के लिए बहुत बड़ा वो बना रखा कुंड, उसके अखाड़े के पीछे नगर निगम ने कुंड बना रखा है। उस सारी जगह को फॉरेस्ट से बात करके वहां पार्किंग के लिए बनाई जाए, क्योंकि वैसे ही लोगों ने अवैध कब्जे कर रखे हैं, तो उससे बढ़िया कि हमारी पार्किंग वहां हो जाएगी तो बेनिफिट होगा। अपनी राय को बरकरार रखते हुए पार्षद महोदय ने क्या कुछ कहा, पहले आप भी सुनिए। आपने पुष्पाराज बिल्कुल लगता है। आदरणीय भाई साहब प्रणाम, सदन को नमस्कार। सब कुछ बहुत बढ़िया है। हमारे स्मार्ट सिटी के जो 18 वार्ड है, आपने घोषणा भी की कि हम, क्योंकि हमारे 18 वार्ड को 10 साल तक नगर निगम से किसी पैसे की जरूरत ही नहीं, क्योंकि वो स्मार्ट सिटी के अंदर आ गए, और न हमारे वहाँ नाली साफ कराने की जरूरत है, कचरा भी उसके अंदर नहीं करेगा, कुछ भी नहीं होगा। तो यानी कि स्मार्ट सिटी के जितने वार्ड हैं उनका आप नगर निगम पे क्या खर्चा होगा मुझे पता नहीं, क्योंकि होगा ही नहीं, वो तो स्मार्ट सिटी वाले करेंगे, नगर निगम उसमें खर्चा नहीं करेगी। तो स्मार्ट सिटी के वार्ड वालों को आपने कहा ना कि विधायक कोटे से भी हम 1 लाख 2 लाख देंगे, तो वहाँ 5-5 लाख कम से कम दिया जाए। एक तो ये स्मार्ट सिटी, क्योंकि नगर निगम उसमें एक काम कहाँ लोगे? हम ले लेंगे साहब, कोई सामुदायिक केंद्र बनाएंगे, कहाँ भी करेंगे साहब। मान लो हमारे जैसे मेरे वार्ड नंबर 57 है, वार्ड 57 के अंदर 7,000 वोटर आते हैं और सब गरीब लोग हैं अंदर, आप सब जानते हैं।
वहीं वार्ड 60 कांग्रेसी पार्षद नेहा कुमावत ने तो वार्ड वासियों को समस्या से निजात दिलाने में निगम के जिम्मेदार कारगर साबित नहीं हुए तो इस्तीफा तक देने की बात कह दी। मेरे वार्ड की जो जनता है वो हमेशा मुझे कहती है मैडम ये स्मार्ट सिटी नहीं है, ये ब्लू सिटी है, और मुझे ये कहते हुए बहुत शर्म आ रही है। आप खुद स्वयं आके देखिए, अभी 4 जगह सीवरेज चौक के सड़कों पे बिल्कुल गंदा पानी बह रहा है। और एक समस्या ये है कि अगर सीवरेज जो चौक हो जाता है उसके चक्कर में पूरी गली को सरवाइव करना पड़ता है, क्योंकि वो जो गंदा मलबा है वो एक ही चक्कर में ब्लॉकेज होकर आगे से आगे चलता रहता है। और एक दिल्ली गेट की जो स्थिति है उसको सुधारा जाए। महापौर जी वहाँ पर अभी तक नामकरण नहीं हुआ है, जो नामकरण पट्टिका लगी रहती है वो दिल्ली गेट पे वो अभी तक नहीं है। पिछली बार भी मैं कह चुकी हूँ। और दिल्ली गेट में जो रोड है वो भी अभी तक ड्यू चल रही है, वो अभी तक बनी नहीं है। अधिकारियों को अवगत करा चुके हैं लेकिन उन्होंने अभी तक कंप्लीट नहीं की है। और आप सभी से ये भी मैं कहना चाहूंगी कि अगर नगर निगम ये वाला काम नहीं कर सकती है तो फिर मुझे इस पद पे रहना बेकार है, तो इस्तीफा देना बहुत जरूरी होगा। क्योंकि नगर वार्ड की जनता सोचती है कि मैडम काम नहीं कराते, लेकिन उनको भी नगर कितना झूठ बोले कि नगर निगम हमारा काम नहीं कर देंगे। इसी तरह वार्ड 12 भाजपा पार्षद विरासत समिति के अध्यक्ष मदन दवे ने वार्ड में सड़कें नालियां तो बनती रहेगी, होने वाला काम होता रहेगा, लेकिन इसके दूसरी ओर उन्होंने कहा कि दिल्ली गेट पर बेतरतीब तरीके से ऑटो वाले आधे आधे घंटे खड़े रहते हैं, उस ओर ध्यान देने की बहुत आवश्यकता है। बच्ची आज छोटे छोटे बच्चे बाहर खेलते हैं, कभी कोई हादसा हुआ उसके जिम्मेदार को ये तो कच्ची बच्ची हटा के कोई और निकल दिए जावे। आज एक दीवार डूब रही है, दूसरा दिल्ली गेट पे लंबे टेम्पो खड़े हो जाते हैं। आज विजय गांधी जाए कैसे? आदमी बोल देखो नाली तो होती रहेगी, सड़कें बनती रहेगी, और इन चौराहे को ठीक कैसे कर? आज जैसे हॉस्पिटल खेले हटा है बहुत अच्छा लगता है, लोग आजा तक रहे, फुटपाथ तक रहे, बढ़िया। जैसे ये लंबे टेम्पो आधा आधा घंटे टेम्पो खड़े रहते हैं, भेजला जय हिंद, जय मेवाड़। प्लीज मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।